एक आएंगे जिसमें आपको रेफरेंस डेट दी होगी, और एक होगा जिसमें रेफरेंस डेट नॉट गिवन। ओके, तो सबसे पहले एक साल में 365 डेज होते हैं। हाँ जी। ओके, तो अगर हम इस 365 को 7 से डिवाइड करें तो हमको 52 वीक्स मिलेंगे। हाँ जी। ओके, और 1 डे वो रिमाइंडर बचेगा। ओके, जो ये रिमाइंडर बचेगा इसको हम बोलते हैं ऑड डे। ओके, ओके। अब लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है? लीप ईयर जो होता है उसमें 366 डेज होते हैं। हाँ जी। ओके, उसको जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 52 वीक्स और 2 ऑड डेज होंगे। ओके, ठीक है। हाँ जी। ठीक है। अब वैसे एक ईयर में, ठीक है, 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स होते हैं। बट ये 5 आवर्स 48 मिनट्स जो टाइम है इसको कैलकुलेट करने में इश्यू होता था, इसलिए हम इसको एक साथ कोलैबोरेट करके लास्ट में चौथे साल को हम लीप ईयर बना देते हैं। ओके, तो जब ऑड डेज का काउंटिंग होता है तो 31 दिसंबर को जो एक दिन बच रहा है उसको हम 31 दिसंबर को ऑड डे मानते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लीप ईयर में होते हैं तो हमारा 29 ऑफ फरवरी बढ़ जाता है और उसको हम ऑड डे, सेकेंड ऑड डे काउंट करते हैं। ओके, यस सर। ठीक है। तो अब कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई डे, कोई कौन सा ईयर वो लीप ईयर है? ओके, तो लीप ईयर कैसे फाइंड करते हैं? सपोज कोई ईयर है 2011। ओके, इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? अब यहां पर रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो जब रिमाइंडर बचता है तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होता है। ठीक है, अब अगर इसकी जगह 2012 होता, ओके, तो ये 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। तो ये पूरी तरह से डिवाइड होता और इसमें रिमाइंडर 0 बचता। तो किसी भी ईयर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं और अगर उसमें रिमाइंडर 0 बचे तो उस ईयर को लीप ईयर बोलते हैं। ओके, ठीक है। अब दूसरा केस होता है लीप सेंचुरी का। ठीक है, तो लीप सेंचुरी फाउंड करने के लिए हम क्या करते हैं? 400 से किसी भी सेंचुरी को डिवाइड करेंगे। ठीक है, इन केस आपकी सेंचुरी 1200 है। ठीक है, हम 1200 सेंचुरी की बात करें। अब इसको अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 टाइम्स में पूरा कट हो जाएगा। तो ये 1200 सेंचुरी जो होगी ये लीप सेंचुरी होगी। अब लीप सेंचुरी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि लीप सेंचुरी में एक दिन एक्स्ट्रा होता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जब, हेलो, हाँ सर। हाँ ठीक है, हाँ सर। ओके ओके, ये नोट डाउन हो गया आपका? हाँ सर। ठीक है। अब आगे जो है आपको किसी ऑर्डिनरी ईयर में, ठीक है, ऑर्डिनरी ईयर में किसी मंथ में कितने ऑड डे हैं वो काउंट करना। ओके, तो सपोज आपका फर्स्ट मंथ है जनवरी। ठीक है, जनवरी में 31 डेज होते हैं। हाँ जी। अब हम जब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स में पूरा जाएगा हाँ। और 3 रिमाइंडर बचेगा। ये जो 3 रिमाइंडर बचा ये आपके ऑड डेज हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में हमारे पास 4 वीक्स हैं जो फुल हैं और 3 डेज हैं जो ऑड हैं। ठीक है,
अब सेम आप अगर फेब्रुवरी के लिए लें तो फेब्रुवरी में 28 डेज होते हैं। जब इसको 7 से डिवाइड किया तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा और 0 आपका रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो फेब्रुवरी में 4 फुल वीक्स होते हैं। ठीक है, तो ठीक है। वो मंथ, ईयर के वो मंथ जिनमें 31 डेज होते हैं उसमें 3 ऑड डेज होते हैं, और वो जो मंथ जिनमें 30 डेज होते हैं उनमें 2 ऑड डेज होते हैं। ओके, ओके। जब फेब्रुवरी 28 डेज की होती है तो 0 रिमाइंडर होता है, और फेब्रुवरी जब 29 की है तो 1 रिमाइंडर होता है। ओके, 1 रिमाइंडर हुआ, इसका मतलब कि फेब्रुवरी में उस ईयर में 1 ऑड डे होगा। ठीक है, ओके, हाँ जी। ठीक है। अब इसके बाद आपको पहली चीज जो जाननी है वो है, जब आपको रेफरेंस डे दिया हो और उसके बाद आपको पूछा हो कि किसी डेट में कौन सा डे पड़ रहा होगा। ओके, सर किसी डेट में क्या? किसी डेट में कौन सा डे पड़ेगा, मतलब आपको कोई पीछे की या आगे की डेट दी हुई है और उसमें पूछ रहा है आपसे कि कौन सा डे पड़ेगा। ठीक है, सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे इफ ऑन 4th जुलाई 2017 the day is Tuesday. Okay, so what day will be on 27th August 2017? Okay, so this is your question. Okay, now अब हम देख, इसमें आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, आपको यहां पर दो डेट दी हैं, एक है 4th और दूसरी है 27th। ओके, तो ये 4th जो है ये जुलाई में है। जुलाई में टोटल डेज होते हैं 31। ओके, तो हम 31 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास कितने डेज बचे? 27। ठीक है, अब इसके बाद हम हमेशा ध्यान दीजिए कि जब जो आपकी रेफरेंस डेट होगी आप सब्ट्रैक्ट करने में उसको नहीं काउंट कर रहे हैं। आई मीन जब आपने 31 से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, तो काउंटिंग में हम टोटल डेज की काउंटिंग में उसको नहीं काउंट करेंगे, उसको एक्सक्लूड करेंगे। ओके, इसलिए हमने 31 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया, 3 को नहीं सब्ट्रैक्ट किया, क्योंकि रेफरेंस डे को हमको नहीं ऐड करना। ठीक है ना, ये चीज समझ में आई? आपको जो भी रेफरेंस डेट दी होगी आपको उसको एक्सक्लूड करना है। ठीक है, अब अगर हम इसमें देखें तो ये अगस्त में हमको 27 डेज ऐड करने हैं। ठीक है, अब आपकी जो भी डेट आपसे पूछी जाएगी आपको वो डेट ऐड करनी होगी। ठीक है, इट मींस अगर आपको 27th का डे बताना है तो आपको 27th को भी ऐड करना होगा। ठीक है, तो ये टोटल डेज हुए 54। ठीक है, अब 54 हुए, इस 54 को आप 7 से डिवाइड करो। ठीक है, तो ये हुआ 49 और आपके बचे रिमाइंडर 5। ओके, अब आपकी जो डेट थी उस दिन था ट्यूसडे। ठीक है, और आपका रिमाइंडर आया 5, तो आप इससे 5 डेज आगे बढ़िए। ठीक है, तो 5 डेज जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका दिन कौन सा आएगा? संडे। ठीक है, और संडे विल बी योर डे। ठीक है, इन केस आपका यहां पर रिमाइंडर, जहां पर ये 5 आया है, इन केस आपका रिमाइंडर 0 आ रहा होता। ठीक है, तो जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो तब आप जो है सेम डे होगा। सपोज अगर रिमाइंडर 0 आता तो अगर ट्यूसडे था तो फिर वो ट्यूसडे ही होता। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। अब इसके बाद जो है आपको बैक डेट पे अगर जाना है, जैसे अगर 4th जुलाई को
ट्यूसडे है और आपसे पूछा है कि 7 अप्रैल को कौन सा डे होगा। ठीक है, हेलो, हाँ सर। ओके। तो ठीक है, अब देखो, अब जब हम कर रहे हैं तो हमारा रेफरेंस डे 4 जुलाई है। ठीक है, तो हमारे पास जुलाई के कितने दिन हुए? 3 दिन। 3 दिन, क्योंकि हम बैक डेट पे जा रहे हैं ना, हम बैक डेट पे जा रहे हैं। जुलाई से अप्रैल पहले आया तो हम बैक डेट पे जा रहे हैं। रेफरेंस डे को एक्सक्लूड किया तो हमारे पास दिन बचे 3। ठीक है, अब जुलाई के पहले जून, जून के टोटल 30 डेज। ठीक है, उसके पहले मई, मई के टोटल 31 डेज, और 7 अप्रैल, अप्रैल में होते हैं 30 डेज, 30 डेज। उसमें से 7 गया, बचे 23। ओके, तो यहां पर ये 23 फ्रॉम अप्रैल। ओके, अब इनको अगर हम एक साथ जोड़ें तो ये हुए, टोटल एडिशन इनका होगा 87 डेज। या देयर वाज 31 in May. Okay, 87 days. Now divide this 87 from 7 and you got 12 weeks and 3 odd days. ठीक है, हाँ जी। ठीक है ना। अब ये 3 ऑड डेज हुए। ठीक है, अब हम बैक डेट पे जा रहे थे, हमारा रेफरेंस डे था ट्यूसडे। ठीक है, ट्यूसडे से आप 3 दिन बैक जाइए। तो जब हम 3 दिन बैक गए तो मंडे, संडे एंड देन सैटरडे। सैटरडे। तो द डे विल सैटरडे। या द डे विल बी सैटरडे। ओके, हाँ सर। तो आपको ये चीज समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, एक सेकेंड रुकना। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये दोनों चीज समझ ली कि अगर आपसे आगे की डेट पूछ रहे हैं या पीछे की डेट पूछ रहे हैं। ठीक है, हाँ सर। तो सेम ईयर में कैसे होता है ये आपको समझ में आ गया है ना। हाँ जी। ओके, अब इन केस आपका क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2017 को ट्यूसडे था। ओके, और 4 जुलाई 2018 को कौन सा डे होगा। ओके, ठीक है ना। हाँ सर। ओके, तो आप देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर साल में एक ऑड डे होता है। ओके, तो ठीक, जब आप 4 जुलाई से फिर 4 जुलाई में आ रहे हैं और दोनों ईयर जो है वो नॉन लीप ईयर है, ऑर्डिनरी ईयर्स हैं 2017 और 2018, बोथ कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4। ओके, सो हमारा जो डे होगा वो एक ऑड डे ऐड हो जाएगा। तो मतलब आपका जो ट्यूसडे है, ओके, इससे आप 1 डे फॉरवर्ड जाएंगे और आपका डे हो जाएगा वेडनेसडे। ठीक है, हाँ जी। ओके। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब आपका डे था 4 जुलाई, ठीक है, 2013, और इस दिन आपका था संडे। ठीक है, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डे बट वी आर जस्ट गेसिंग। ओके, ओके। हाँ, तो आपको ये है और आपसे पूछा है कि 15 सितंबर 2014 को कौन सा डे होगा। ठीक है ना। हाँ जी। ओके, तो आप देखो, पहले तो हम 4 जुलाई से 4 जुलाई तक काउंट कर लें। ठीक है, तो 4 जुलाई 2017 से 4 जुलाई 2014 तक जा पाए तो ये दोनों ईयर नॉन लीप ईयर हैं। ठीक है, जब ये दोनों नॉन लीप ईयर हैं
तो हमारा एक डे बढ़ जाएगा, इसका मतलब 4 जुलाई 2014 को मंडे होगा। हाँ जी। होगा? हाँ सर। ठीक है, तो अब 4 जुलाई 2014 को मंडे होगा, ये आपकी अब रेफरेंस डेट बन गई। ठीक है, ओके। तो हाँ जी। तो जुलाई में 31 में से अब कितने डेज बचे? 31 डेज में से 27 बचे ना, 27 डेज, और इसके बाद आपके अगस्त के 31 डेज और सितंबर के 15 डेज। ठीक है, तो हाँ जी। आपके कितने डेज बने? 73 बने। हाँ। ओके, अब इस 73 को जब हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमारे 10 होल वीक्स बनेंगे और 3 रिमाइंडर बचेगा। हाँ। 10 जस्ट 70 एंड प्लस 3। ओके, तो हाँ जी। हाँ, तो ये 3 जो है ये ऑड डेज हुए। अब जितने ऑड डेज आएंगे आपको उतने डेज फॉरवर्ड चले जाना है। तो मंडे से 3 दिन जब फॉरवर्ड गए तो दैट विल बी थर्सडे। थर्सडे। ओके, ओके सर। आपको ये चीज समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, अब इन केस आपका ये 2013 की जगह 2012 होता। ठीक है, तो अब आप लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। जब आपकी रेफरेंस डेट लीप ईयर में है, ओके, आपकी रेफरेंस डेट लीप ईयर में है लेकिन वो 29 फरवरी के बाद की है, ओके, हाँ। तो आपका जो नेक्स्ट ईयर का डे होगा, ओके, सपोज आपकी ये 4 जुलाई 2012 थी एंड 4 जुलाई 2013 की अगर डेट की बात करते, ठीक है, अगर हम यहां पर 4 जुलाई 2013 की बात करते तो ये 4 जुलाई 2013 जो है वो सिर्फ एक डे आगे बढ़ती। मैंने आपको पहले बोला कि लीप ईयर में जो हम एक्स्ट्रा डे ऐड करते हैं वो 29 ऑफ फरवरी ऐड करते हैं। ओके, तो अगर आपके रेफरेंस ईयर में आपको 1 मार्च से लेके, ठीक है, 31 दिसंबर तक की डेट दी है रेफरेंस में लीप ईयर की, तो आपका सिर्फ एक डे बढ़ रहा होगा नेक्स्ट ईयर में सेम डे पे। ओके, मतलब 4 जुलाई 2012 में अगर संडे था तो 4 जुलाई 2013 को मंडे होगा। ओके, ठीक है, अब इसके बाद अगर आपकी रेफरेंस डेट, अगर आपकी रेफरेंस डेट जो है वो 29 फरवरी से पहले की है, ओके, मतलब कि 1 जनवरी से आपकी 28 फेब तक की डेट है। ठीक है ना, तो इस टाइम पीरियड में आपकी, अगर आपको बोला गया कि 12 जनवरी 2012 को मंडे है, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर आपको 12 जनवरी 2013 की डेट चेक करनी है तो वो वेनेसडे होगा, क्योंकि आपके 2 डे ऐड हो रहे होंगे। ओके, ओके। ठीक है, तो ये आपका लीप ईयर का कॉन्सेप्ट था। ओके, हाँ सर। अब इसके बाद अगली चीज जो है, ठीक है, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू यहाँ पे? नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ सर। अब आगे जो है आपको अगर सिर्फ और सिर्फ डे दे रखा हो और आपको ये ना पता हो कि आपकी रेफरेंस डे क्या है, ठीक है ना, हाँ जी। तो बिना रेफरेंस डे के हम कैसे करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक मिनट आपको बता रहा हूं, उसका फॉर्मूला होता है सेंचुरी कोड प्लस ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस डे कोड अपॉन 7। ठीक है, मतलब सेंचुरी कोड प्लस ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस डे कोड अपॉन 7। ओके, ये आपका फॉर्मूला होता है। सर ये कोड मतलब
क्या हुए? हाँ हाँ, मैं आपको वही समझा रहा हूँ, सारे कोड्स बता रहा हूँ कैसे हम उनको यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम एक, आपने ये फॉर्मूला लिख लिया है ना। हाँ सर। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक साइड से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला सेंचुरी कोड, ओके। हाँ जी। ठीक है, तो सेंचुरी कोड में देखिए, जब आपका ईयर 100 बच रहा है, अगर आप 400 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी सेंचुरी को, सपोज आपकी सेंचुरी 1927, आपको इस ईयर की किसी डेट को पूछा गया, ठीक है, चलो हम डेट भी ले लेते हैं, 14 मार्च 1927, ओके। आपसे पूछा गया कि इस डेट को कौन सा डे था, ठीक है ना। अच्छा। ठीक है, तो आप जो है इस 1900 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हाँ। तो जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 300 बचा, ठीक है। हाँ जी। तो जब आपका देखिए 100, 200, 300 और 400, ठीक है, ये चार ही होंगे। जब 400 वाला केस होगा तो वो लीप सेंचुरी बन रहा होगा, ठीक है। हाँ। ओके, तो जब आपका 100 होगा, ओके, तो आपका सेंचुरी कोड होगा 4, ठीक है। अच्छा। जब आपका 200 होगा तो आपका सेंचुरी कोड होगा 2, ओके। जब 300 होगा तो आपका सेंचुरी कोड होगा 0, और जब 400 होगा तो सेंचुरी कोड होगा 6, ठीक है। ओके, तो जैसे 100 हुआ, 100 सपोज किसी में रिमाइंडर 100 आ रहा है, ठीक है, या पहली सेंचुरी थी 100 में आपने 400 जोड़ा तो वो हुआ 500, और 500 के बाद फिर 900, 900 के बाद 1100, सॉरी 900 के बाद 1300, 1300 के बाद 1700, ठीक है ना। हाँ जी। हाँ, ऐसे ही अगर 200 में चले तो 200, फिर उसके बाद 400, 400 के बाद 800, 800 के बाद 1200, 1200 के बाद 1600 एंड देन 2000, ओके। ठीक है। ओके, तो अब देखिए, अब इसके बाद हम, ये चीज आपने समझ ली ना, तो ये आपके कोड हैं, और आपको सिर्फ इसको याद रखना है, ठीक है, कि अगर वो 100 से डिवाइड हो, मतलब 100 बच रहा है रिमाइंडर में, तो कोड हमको 4 यूज करना है। अगर 200 बच रहा है तो कोड 2 यूज करना है। अगर 300 बच रहा है तो 0 सॉरी, और अगर 400 बच रहा है तो कोड 6, ठीक है ना। ठीक है। आप एक सेकेंड होल्ड करना। ठीक है, तो अभी तक अगर हम 1900 को देखें तो 1900 में हमारा जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा, 3 बनेगा, सॉरी 300 बच रहा है, 0। हाँ, तो हमारा कोड बना 0, ओके। 0। हाँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगली चीज जो जाननी है वो है ईयर कोड कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो ईयर कोड का फॉर्मूला होता है, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर प्लस लास्ट 2 डिजिट ऑफ ईयर divided by 4 and then all is divided by 7, okay। आप नोट कर लो, हाँ सर। ठीक है। हाँ जी। अब देखिए, जब हम ईयर पे आए तो हमारा ईयर था 1927, ठीक है, 20। 1927 है ना। हमने ईयर 14 मार्च 1927 लिया, ओके। हाँ जी। तो लास्ट 2 डिजिट क्या हुए, 27, 7। ठीक है, प्लस हाँ जी। 27 डिवाइडेड बाई 4 एंड द होल इज डिवाइडेड बाई 7, ओके। ठीक है। तो ये 27 प्लस, जब 4 से 27 को डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा, 4 6 24, हाँ जी।
ठीक है। तो जो भी आपका क्वोशंट आया आप उसको नोट डाउन कर लेंगे और रिमाइंडर को छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा। तो ये टोटल हुआ 33 डिवाइडेड बाई 7, ओके। अब आपका जो है, जब अब इसमें देखिए, जब आप 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 7 4 द 28, और आपका बचेगा रिमाइंडर कितना बचेगा, 5, ठीक है। तो आपका जो ईयर कोड है वो हो गया 5, ठीक है। अच्छा। ये चीज समझ में आई कैसे करना है आपको। जो ईयर कोड 4 से डिवाइड करना है वहां पर से क्वोशंट उठाना है, और टोटल ऐड करने के बाद जब आप उसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो वहां से रिमाइंडर पिक करना है, ओके सर। ठीक है। ये समझ में आया या मैं कोई और ईयर उठा के आपको फिर से बोलूं? नहीं सर, समझ में आ गया। अच्छा, ठीक है। इसके बाद जो है, अब आपको मंथ कोड पे आना है, ठीक है। तो तो देखिए, मंथ कोड के लिए क्या करते हैं, ठीक है। मंथ कोड के लिए आपको क्या करना है, आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ डेज इन प्रीवियस मंथ number of days in previous month plus remaining days of previous month, okay, and this is divided by 7, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं, ठीक है। ठीक, शुरू करें। आपने नोट डाउन कर लिया? हाँ सर। ओके, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको सबसे पहले जनवरी को, ठीक है, 0 काउंट करना है, ठीक है। तो आपका जनवरी का जो कोड होगा वो हमेशा 0 होगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम फेब्रुवरी, ठीक है ना। अब फरवरी के लिए हमको नंबर ऑफ डेज इन प्रीवियस मंथ, मतलब 31 पिछले मंथ के, जनवरी के, है ना। और अच्छा, सारे मंथ्स के लेने हैं? हाँ, हर मंथ के लिए लेना है, ठीक है। अब आपको पिछले मंथ का ही लेना होगा, जैसे फरवरी के लिए निकालना है तो हम पिछले मंथ के टोटल डेज लेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने जो रिमेनिंग डेज काउंट किए थे वो जनवरी के लिए काउंट किए थे 0, ठीक है। जनवरी को 0 मानते हैं। अब इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 31 रहेगा ऊपर, है ना। और ये 31 जब डिवाइड होगा 7 से तो आएगा 4 टाइम्स क्वोशंट, हाँ 3 और डेज आएगा। ये जो 3 आया आपका, ये आपका कोड बना फरवरी का, ठीक है। अब अगर मार्च पे आना है, ठीक है, तो मार्च के लिए सेम लीजिए। आपके फरवरी में डेज होते हैं 28, ठीक है, और आपके रिमेनिंग डेज इन फरवरी बचे 3, और इसको जब 7 से डिवाइड किया तो ये वापस से 31/7 हुआ, और आंसर वापस से वही 4 क्वोशंट और 3 रिमाइंडर, ठीक है ना। समझ में आया? तो आपका मार्च हो गया 3, ठीक है। अब अगर अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में होते हैं, अप्रैल के लिए जब चलेंगे तो हमको मार्च के डेज देखने पड़ेंगे, वो है 31 डेज होते हैं मार्च में, ठीक है, प्लस हमारे मार्च का रिमेनिंग डेज था 3 और डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हुआ 34 डिवाइडेड बाय 7, तो यहां पर 4 क्वोशंट आया और रिमाइंडर बचा 6, तो आपके अप्रैल का कोड हो गया 6, ठीक है ना। अब इसी तरह से आपके सारे कोड आते हैं, लेकिन इन आपको ये कोड लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि इश्यू ये है कि आपको अगर किसी भी मंथ का कोड निकालना है तो जैसे आपने देखा कि फर्स्ट मंथ से ही रेफरेंस लेके चलना पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से आप अगर
आपको कोड नहीं याद होगा, मतलब आपने कोड नहीं याद किए, तो आपको शुरुआत से सारे कोड्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सर ये कोड फिक्स है मतलब? हाँ, ये कोड फिक्स है, ये आपको इन्हीं कोड्स को यूज करना है, ठीक है। अब उसको मैं आपको बताता हूँ, आपको सारे कोड्स बोल देता हूँ, ठीक है। मई का कोड है 1, जून का कोड है 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का 5। ओके ठीक है। ओके, तो ये आपके कोड हैं, ठीक है। अब आप इनको 3-3 के सेट में करके याद कर लें, या 4-4 का सेट बना लें, कैसे भी करके याद कर लें, जैसे 033 614 625 035 ऐसे करके याद कर लें, या फिर 0336 1462 5035, जैसे भी आपको लर्न करना हो आप इनको लर्न करके रखो, ठीक है। ओके सर। ओके, तो हम चल रहे थे अपने, हमारी डेट थी 14 मार्च 1927। ओके, तो हमारा जो है अब मंथ कोड क्या हुआ, हमारा मंथ को हो गया 3। 3 हो गया, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब हम आते हैं डेट कोड पे, ठीक है, जो लास्ट था डे कोड, ठीक है। अब डे कोड के लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी डेट दी हुई है उसको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। अच्छा। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर रिमाइंडर क्या आएगा, 0 हाँ। 0 आएगा, ठीक है। तो आपका डे कोड जो हो गया वो हो गया 0, ठीक है। ओके। ओके, अब इसके बाद जो है आपकी एक लास्ट जो डे एक लिस्ट होती है, एक टेबल होती है, ठीक है। उसमें होता है आप फर्स्ट डे, मतलब जो संडे हमारा वीक का, संडे हमारा जो वीक का फर्स्ट डे हुआ उसको हम 0 काउंट करते हैं, मंडे को 1, ट्यूसडे को 2, ठीक है। सर ये क्या है 0 1 2? मैं बता रहा हूं अभी, वेडनेसडे को 3, आप पहले ये देख लो, ठीक है। थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5 और सैटरडे को 6, ठीक है। अब ये कोड हम कैसे यूज करेंगे, आपने ये सारे कोड निकालना समझ लिया है कैसे होते हैं, सेंचुरी कोड, ईयर कोड, मंथ कोड और डे कोड, ये चारों चीज आपने निकालना सीख लिया ना, ठीक है। तो आप इनको सबको ऐड करो, 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 0 और डिवाइडेड बाय 7, हमारा फॉर्मूला था सेंचुरी कोड प्लस ईयर कोड प्लस मंथ कोड प्लस डे कोड अपॉन 7, 7। ठीक है। तो ये हो गया 8 अपॉन 7, ठीक है, हुआ 8 अपॉन 7 से जब आप इस 8 अपॉन 7 को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका क्वोशंट 1 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ। रिमाइंडर 1 आएगा। और 1 किसका कोड है, मंडे का, 1 है मंडे का। तो आपको आपकी 14 मार्च 1927 को मंडे था। तो सर ये 1 कौन सा लिया, रिमाइंडर वाला 1? रिमाइंडर वाला रिमाइंडर। हमको ईयर कोड निकालने में जब 4 से डिवाइड करना है तब सिर्फ क्वोशंट लेना है, बाकी हर पार्ट में सिर्फ रिमाइंडर्स को पिक करना है। ओके, ठीक है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। हाँ सर। अब ये हम लास्ट में 7 से क्यों डिवाइड कर रहे थे, हमने 7 से इसलिए डिवाइड किया ताकि हम उसको होल वीक कर सकें और जितने भी ऑड डेज बचेंगे वो हमको बता देंगे कि कितने दिन है, ठीक है। अब ये जो लास्ट कोडिंग आपकी थी, ये कोडिंग ऐसे स्टार्ट हुई है कि जो 1 जनवरी 0001 मतलब फर्स्ट सेंचुरी का जो फर्स्ट डे था उसको हमने संडे काउंट किया था, ठीक है। हमेशा से ये माना जाता है कि जो पहला दिन था जब से ये सेंचुरीज हमने काउंट करना शुरू किया है उस फर्स्ट डे को संडे था, इसलिए उसको 0 काउंट करते हैं और उसी अकॉर्डिंग ये टेबल बनी, ठीक है। ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आई, हाँ सर। ठीक है। अब एक हम
डेट लेते हैं और इसको फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको फिर से हम देखते हैं कैसे होगा। अब डेट हम ले लेते हैं 30th, ठीक है, जून 2017, ओके। अब ये डेट हम लेते हैं ताकि हम इसको क्रॉस चेक भी कर सकें कि हमारा फॉर्मूला जो था वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, तो अब हम सबसे पहले देखें, हमारा 2400 से पूरी तरह से डिवाइड होगी सेंचुरी, ओके। हाँ सर। तो जब सेंचुरी कोड फिर हमारा क्या हो गया 6 हुआ ना। सेंचुरी हाँ, हमारी 2000 सेंचुरी है और 2000 सेंचुरी 400 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। जब 400 से डिवाइड हो रही है तो वो 6 हुआ कोड, 6 होगा। ओके। अब 17 का कोड देखें, ठीक है, ये कितना होगा 4 4 जा 16 अपॉन 7, है ना। 17 से 4 को अगर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स कंप्लीट जाएगा। हाँ जी। हमने क्वेश्चन पिक किया, ओके। हाँ। अब ये हुआ 21/7, इसको क्या बोल देंगे, और ये डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स पूरा, रिमाइंडर आएगा हाँ। 0, 0। ठीक है। तो हमने ये 0 रखा, ठीक है। नाउ जून का कोड आप देखो क्या है, 4 है, ओके। हाँ जी। अब 30th को हम डिवाइड करें 7 से, ठीक है, हाँ। डेट को, तो हमारा कितना रिमाइंडर आएगा 2 आएगा। इस सबको 7 से डिवाइड करना है, ठीक है। कितना होगा, ये 1 टाइम जाएगा और रिमाइंडर आएगा 5, 7 1 जा 7 और रिमाइंडर बचा 5, बचा 5, ठीक है। हाँ सर। हाँ, तो ये 5 जो है, 5 किसका था, 5 कोड था फ्राइडे का। फ्राइडे का, ओके। अब आप अपने फोन के कैलेंडर में चेक कर लो कि 30 जून को कौन सा डे था। फ्राइडे था। था, हाँ जी। चलो, मतलब सही बताया था, ठीक है। हाँ जी। काम कर गया ये, हाँ सर। चलो ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हाँ जी। अब ये बताओ इसमें कौन सा इशू है, अभी तक कोई इशू हुआ, नहीं सर, ये क्लियर है पूरा। पूरा क्लियर है, ठीक है। हाँ जी। चलो, अब आगे जो है अब यहां तक में कोई क्वेश्चन आए